हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जस्ट बिकॉज़ इस वीडियो में हम 2025 का जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि वो करंट अफेयर क्वेश्चन नेशनल लेवल के और उत्तराखंड लेवल के कितने क्वेश्चन थे टोटल। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग इज उन क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा है, एंड थर्ड थिंग नेक्स्ट जो आने वाला उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के उन क्वेश्चन के ऊपर एक नजर डालते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ वो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर बेस्ड है। आई थिंक इनका वेटेज काफी अच्छा था, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 में उत्तराखंड के सकल सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? यानी कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अ, वो आपका स्थिर कीमतों पर कितना था? यानी कि उसकी जो अनुमानित वृद्धि वो कितनी थी? ये आपकी थी 6.61। मैं यहाँ पे आंसर दिखाने का कोई पर्पस नहीं है, जस्ट बिकॉज़ नेक्स्ट वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम ये चीज़ नहीं रहेगी। तो बस हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण से। और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या पूछा है कि जो अ, स्टेट का जो ग्रॉस जीडीपी है वो कितना है? उसकी जो वृद्धि दर है वो कितनी है? तो हमें आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट थिंग कि जो भी हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, आई मीन आ चुका है अभी तक, उत्तराखंड का जो बजट भी आ चुका है, आर्थिक सर्वेक्षण भी आ चुका है, तो उसको हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें डायरेक्टली पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 उत्तराखंड द्वारा कुल स्कोर कितना था? आंसर इसमें 30.75 है, लेकिन फिर दोबारा आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमसे पूछा उत्तराखंड का स्कोर कितना है, तो हमें हमें क्या देखना है कि जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उसमें भी हम इस टाइप से जो भी सूचकांक है, जो हमारे नेशनल लेवल के सूचकांक है, उन पे हमें उत्तराखंड की रैंक देखनी है, उत्तराखंड का स्कोर देखना है। यहाँ स्कोर पूछा है, मे बी नेक्स्ट टाइम रैंक पूछ देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड का स्कोर पूछा है। देखिए दोबारा उत्तराखंड का स्कोर पूछा है। पहले मैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक के ऊपर पूछा था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसने एसडीजी के बारे में पूछ दिया है। यानी कि जितनी भी इंडेक्सेस है, यानी कि जो नीति आयोग हमारा निकालता है, हमें इसको भी अच्छे से कवर करना है, और जो भी नेशनल लेवल है उसको भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य बजट 25-26, तो जो चारधाम सड़क नेटवर्क योजना है इसमें कितनी राशि आवंटित की गई थी? फिर दोबारा बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया है। यानी इस क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिला है कि जो इस बार का जो हमारा 26 का बजट है, उसपे जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को हमें ध्यान में रखना है कि किस योजना को कितना पैसा आवंटित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो भी मेजर मेजर आपकी योजनाएं हैं उनके ऊपर अच्छे से नजर रखनी है कि ये पूछ सकता है कि जैसे चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार योजना है, तो चारधाम काफी फेमस योजना है, तो इसलिए इन लोगों ने पूछ दिया। जरूरी नहीं कि कोई फेमस योजना है, मतलब मोस्टली ये ऐसा होता है कि फेमस योजनाओं के ऊपर आई क्वेश्चन पूछता है, बट फिर भी हमें एक बार अच्छे से देखना है। यानी कि बजट, आर्थिक सर्वे, तो इनको तो अच्छे से कवर करना ही है डिटेल में। जैसे नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसका मुख्य फोकस क्या था? फिर दोबारा वही बात कि जो अब देखो हमारा एग्जाम कब हुआ था? ये आपका मई, जून, जुलाई इस पीरियड में एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन कब है? अप्रैल 2025 यानी कि एग्जाम से 2 महीने पहले का क्वेश्चन है। यानी कि हमें यहाँ से एक और पैटर्न को डिकोड करने का मौका मिला। वो डिकोड क्या है कि जब हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके पहले के जो करंट अफेयर यानी कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, उसको हमें अच्छे से तैयार करना है। यानी अप्रैल 2025 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025, मार्च 2025, ये लगातार बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन लगातार, ये 1-2 मंथ ऊपर नीचे है। यानी एग्जाम अगर आपका जून में है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अप्रैल मई के, यानी कि 3-4 महीने का गैप है। तो हमें ये भी देखना है कि हमें पूरे साल भर का करंट अफेयर उतना करंट फोकस तो करंट अफेयर साल भर का करना है, बट हमें जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर है ना, उसमें ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट थिंग, अब जैसे इसको देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक काफ़ी चर्चा में था, तो अब ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस टाइम पे जो भी विधेयक है, जो चर्चा में है, उनके ऊपर अच्छे से नजर रखनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ से, ठीक है। अब जैसे 2025 में ये बोल रहा है कि अप्रैल पे सीमावर्ती गाँव के विकास के लिए जो कार्यक्रम था, जब ये अप्रैल का है, न्यूज़ में था तभी तो क्वेश्चन पूछा ना, ऐसे तो पूछ नहीं दिया। तो ऑब्वियसली करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहता है वही पूछता है, सिंपल सी लॉजिक है। कोई बोलता है कि 3-3 4 साल पुराने पूछता है, भाई पूछता है इट्स ओके, बट वो यहाँ नहीं पूछता है। उदाहरण पीसीएस में या तो 1 साल के अंदर का पूछेगा, या फिर पूछता है तो हाँ, एग्जाम से 5-6 महीने पुराना पूछता है, ठीक है। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम, फिर दोबारा वही कि अप्रैल का करंट अफेयर है। देन नेक्स्ट इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2023 को, फिर वही, अब ये साइंस साइंस टेक का क्वेश्चन है, बट इसरो का है। तो अब इसमें देखना है कि कौन-सा ये जो मॉड्यूल था वो कौन-सा था, ठीक है। वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया हिंद महासागर में, तो इस क्वेश्चन को अगर हम माने कि अगर हमने नहीं देखा है, तो इसको टफ क्वेश्चन कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट फिर वही बात है कि करंट अफेयर देखना है, उत्तराखंड का ही नहीं देखना है। जितना हमें फोकस उत्तराखंड करंट अफेयर में करना है, उतना ही फोकस हमें नेशनल लेवल में भी करना है, ठीक है। नेशनल लेवल में लाइक जो इसरो की मिशन है, अभी जितने भी हुए आगामी, तो उन पे अच्छे से नजर रखनी है। गॉट इट? देन नेक्स्ट, ये आपका एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, तो इसमें कितने ग्रामीण बैंकों का विलय हो गया था, ये ऐसा क्वेश्चन था, डायरेक्टली जो भी पूछा था, तो न्यूज़ का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इट्स ओके। अब देखिए, अब ऐसे करंट अफेयर भी होंगे जो थोड़े मतलब जहाँ पे नजर नहीं जाएगी हमारी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेल इंजीनियरिंग के लिए अपने काम में अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता है, ठीक है। बात वही है कि अप्रैल 2025 करंट अफेयर है, बट अब इतना कौन पढ़ता है वर्ल्ड लेवल में सिंगापुर ये वो, बट फिर भी बहुत सारी मैगजीन होती है जो कवर करती है, तो आई विल सजेस्ट अगेन एंड अगेन लास्ट के 6 मंथ करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करना है। अभी दोबारा ब्रिक्स के सदस्य, ठीक है। तो ये है, तो जितनी भी हमारी जो भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और एससी हो गया, आसियान हो गया, आपका अभी जैसे नाटो है, तो इन सबके हमें मेंबर के नाम पता होने चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सा मेंबर है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, लाइक इसमें 15-16 मेंबर है या 8-9 मेंबर है, तो उसको हमें भाई फिंगरप्रिंट्स पे अपने फिंगर पे याद करना होगा, लाइक हमें मुंह में याद होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे हम क्वेश्चन को डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स के सदस्य पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमें किसी का भी नाम याद नहीं होगा तो हम यहाँ पे गलत कर देंगे क्वेश्चन को। एक्जेक्टली वही कि जो भी खासकर इंडिया जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो तो हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए, लाइक क्वाड हो गया, ठीक है, ये सब। तो इनको देखना चाहिए। तो यही होता है करंट अफेयर की स्ट्रेटजी को पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हमें कैसे तैयार करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू देखो, जैसे ब्रिक्स पूछा है तो अगली बार क्या पूछेगा, अगली बार आपका एससीओ पूछेगा, देन आसियान भी पूछ सकता है, आसियान के कितने सदस्य हैं, बिम्स्टेक के बारे में पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ देगा। कुछ भी मतलब कि लाइक जिसका इंडिया मेंबर है फर्स्ट थिंग, प्लस वो जो बहुत न्यूज़ में रहता है, जैसे नाटो बहुत न्यूज़ में है, तो उसके बारे में पूछ सकता है डायरेक्टली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी का है 2025, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की। अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, लिटरली ये एकदम बकवास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, लाइक इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, बट फिर भी ये जनवरी का क्वेश्चन है, अगर किसी ने देखा हो, किसी मैगजीन ने कवर करा हो, तो उसके लिए सही है ये क्वेश्चन, वो टैकल कर सकता है, बट फिर भी जो भी है।
जैसे ये देखो डिजी लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है, ठीक है? ये बहुत न्यूज़ में रहता है, लाइक हम सब डिजी लॉकर को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन लाइक हम इसको एक ऐसा क्वेश्चन मान सकते हैं जो हम बिना पढ़े भी टैकल कर सकते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट फिर वही आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र 2025 में किस वैज्ञानिक ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया? सॉरी संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय, मतलब क्वेश्चन ये है कि 2025 को इसमें से हमने किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में बनाया है? तो जैसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी है, तो वैसे इसका क्या पूछ सकता है कि 2026 में हमने 2026 को किस ईयर के रूप में घोषित किया है, इस टाइप से, ठीक है? तो ये हमें तैयार करना है, ये हमें थीम बदल गई कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। यूएन के जो भी हर साल के जो वो डिकोड करता है अपने इंटरनेशनल ईयर के रूप में, तो वो हमें एक थीम बदल गई कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो हमें तैयार करना है। मे बी नहीं पूछे, लेकिन चांसेस क्या है नहीं पूछने के, हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कितना है, बट है कि पूछ सकता है भाई, अगर एक बार पूछा तो व्हाई नॉट, दोबारा पूछ सकता हूँ, क्योंकि हमें थीम तो बदल गई ना, इसे यहाँ से पूछा करके। देन नेक्स्ट आईटीआई रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा। अब ये करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कहाँ का है? ये करंट अफेयर आपका उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड की जो भी मैगज़ीन है जहाँ से आप पढ़ते हैं वहाँ से कवर हो जाएगा। लेट्स डू नेक्स्ट। अभी क्या है कि भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है? लाइक अब ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड की जो न्यूज़ पढ़ता है, उत्तराखंड की जिस भी मैगज़ीन को आप पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल है, तो वहाँ से देखो, जिससे करंट अफेयर कवर हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ये कोई टफ करंट अफेयर नहीं है, लाइक, ठीक है? देन नेक्स्ट अब देखो दोबारा जनवरी 2025 में जो पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, ठीक है? अब ये बहुत इंटरनेशनल खबर थी कि जो पोप फ्रांसिस था वो नया चुना गया था, ठीक है? तो ऑब्वियसली उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन था, वही दोबारा मैगज़ीन का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जनवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन है। देन अगेन अप्रैल 2025, ठीक है? वही एग्जाम से 3 महीने पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन है कि मोदी ने बैंकॉक में जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? तो देखिए फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि आसियान बिम्स्टेक सार्क G20, तो ये वो क्वेश्चंस है जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इनको हमें एकदम आपके सामने बाय हार्ट याद करना होगा, देन हम एग्जाम पे इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है? ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं सब। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लाइक ये आई थिंक एज़ अ टफ क्वेश्चन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी थी। लाइक अब ये क्वेश्चन कहाँ से कवर करेगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना डिटेल में इसको कवर करेगा, ठीक है? तो फिर भी अगर न्यूज़ है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी मैगज़ीन ने कवर करी होगी। तो अब कुछ बहुत करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसे भी जो हम स्किप करने होंगे, तो दिस इज़ वो क्वेश्चन जिसको हम स्किप करने वाला क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे लाइक हम उसको आसानी से टैकल कर सकते थे अगर हमने थोड़ा वैसा भी, थोड़ा नहीं मतलब अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? हवाबाजी में नहीं पढ़ना है। देन नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है जो मैं इस इंग्लिश में मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देन नेक्स्ट ये देखो उत्तराखंड 2025 में आयोजित जो महोत्सव हुए थे यानी और जो एक्सपो हुए थे, तो क्या है कि उत्तराखंड में जितने भी फेस्टिवल हो रहे हैं या जितने भी एक्सपो हो रहे हैं उनके बारे में हमें देखना है उत्तराखंड की मैगज़ीनों में। तो क्वेश्चन करके कौन सा गलत है, ठीक है? इसमें ये क्वेश्चन ये गलत है, बाकी सब सही है। तो फिर वही बात, मैगज़ीन प्लस थीम पकड़नी है, महोत्सव, एक्सपो, प्रदर्शनियाँ, तो ये थीम है पूरी। देन नेक्स्ट 38वां राष्ट्रीय खेल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन यहाँ पूछा था 38वां जो नेशनल गेम है उसका समापन कहाँ हुआ था? यहाँ कलधनी में हुआ था, ठीक है? तो अब ये पूछ सकता है कि नेक्स्ट ईयर की जो इस बार एग्ज़ाम होगा कि 38वां जो नेशनल गेम्स वो कहाँ होने वाला है, ठीक है? तो ये भी हमें थीम बदल गई है कि राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा है। अब ये पूछा है कि ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भारत ने स्वयं को किस ईयर के लिए तैयार कर रहा है? तो एक अच्छी थीम है कि ओलंपिक के बारे में पूछा रहा है 2036। तो नेक्स्ट अभी क्या पूछ सकता है कि जैसे ओलंपिक इस बार शीतकालीन ओलंपिक हुए तो कहाँ हुए पूछ लेगा। इससे पहले पेरिस में हुए थे, जैसे अभी आपका जो शीतकालीन है वो इटली में हुए हैं, तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि उसके अगली बार फिर कहाँ होने वाले हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन जो मे बी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या हो सकता है जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, भारत उसकी मेज़बानी करने वाला है 2030 में और अहमदाबाद में। तो ये भी एक थीम है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है उसकी मेज़बानी भारत को करने वाला है। जैसे इसने ओलंपिक की मेज़बानी के लिए क्वेश्चन पूछ दिया है, तो भारत जिन गेमों की क्या कर रहा है? मेज़बानी कर रहा है फ्यूचर में, यानी 4, 5, 6 साल, 10 साल के बाद, यानी इस ईयर के अंदर जो पूरा एक गैप है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस साल करने वाला है, कहाँ पे करने वाला है। ठीक है? देन ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सिल्क यारा जो सुरंग है वो कहाँ तक फैली है? मतलब कितनी लेंथ है इसकी? गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है, ठीक है? क्योंकि एक सिल्क यारा सुरंग न्यूज़ में थी। न्यूज़ में बहुत, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे जो 2 लोग दब गए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो डायरेक्ट पूछ दिया कि कितने किलोमीटर की लेंथ थी, तो ये सीधे पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री, ठीक है? वही दोबारा थीम है, तो बहुत फेमस थीम है कि पद्मश्री जो प्राइज़ है किसको मिला है, ठीक है? इस बार के भी हमें देखने होंगे, तो उत्तराखंड की अगर कोई शख्सियत है तो वो रट लो, ठीक है? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इस बार अगर किसको मिला है तो वो देखो पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, इस टाइप के क्वेश्चन है जो भी नेशनल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? तो वो एक थीम है पूरी। थीम के बाद कुछ नहीं आएगा। जैसे ये 101वां संविधान संशोधन, ठीक है? माने कि इसको मैं कंटेंट कैटेगरी में नहीं डालूँगा, लेकिन ये न्यूज़ में रहता है हर टाइम, ठीक है? जैसे महिला संरक्षण, महिलाओं को जो आरक्षण विधेयक है, उसके ऊपर पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है? तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ये कोई पुराना करंट अफेयर नहीं होता, ठीक है? ये पूरी थीम होती है, संविधान संशोधन, ठीक है? ये भी थीम है, तो हमें थीम पता चल रही है। जैसे ग्लासगो है, इसमें पंचामृत, ठीक है? हमें पता है कि जो ग्लासगो हुआ था, उसमें भारत ने पंचामृत फ्लैग होस्ट किए थे। माने कि पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन है, बट है तो करंट अफेयर ना भाई। करंट अफेयर किस बेस में? क्योंकि ये बहुत मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हर टाइम न्यूज़ में रहता है, ठीक है? तो इस टाइप से ये हमें इसको टैकल कर सकते हैं। अब जैसे फिर दोबारा आगे देखो अप्रैल 2025, अभी तक 7 क्वेश्चन ऐसे जो अप्रैल और नहीं 7, आई थिंक 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अप्रैल, मार्च इस मंथ के बीच के क्वेश्चन है कि वो वहाँ से डाटा है। ये बोल रहा है कि अप्रैल 2025 तक भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयी आयोग का पक्षकार नहीं है। तो अब हमें ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है, बट अगर हमने थोड़ा भी डिटेल से पढ़ा तो मे बी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? लाइक देखो जो साइट्स है ऑब्वियसली उसका पक्षकार है ही, ठीक है? और विश्व विरासत स्थल यार ऑब्वियसली होना चाहिए इसका, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, अब यार इंडिया में जो व्हेल है, पहले ये देखो, ठीक है? लेकिन हम इंडिया में क्या चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं? जैसे इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी, ठीक है? तो ऑब्वियसली तो क्या कहते हैं वहाँ पे हमारे जो इतने सारे जो समुद्र में जानवर है उसके लिए तो कुछ ना कुछ होगा ना। अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा कि क्या इंडिया व्हेलिंग आयोग का मतलब हमने उसको रेटिफाई करा नहीं करा है, जो भी वो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेलिंग आयोग जो व्हेल होते हैं उसके ऊपर संबंधित है, तो यस हमने करा है। तो अब ये क्वेश्चन हम इसको मतलब बाय सेंस के थ्रू या जो भी बोलते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे अब ये नहीं कि हमें करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, जब हम डेली न्यूज़ पढ़ेंगे तभी हम इस टाइप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है? तो ये भी ईज़ी क्वेश्चन कह सकते हैं एक प्रकार से। अब फिर दोबारा वो आगे देखो आसियान और भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? ये तो एक थीम ही बन चुकी है कि जितने भी ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है? ये हो गया। देन यहाँ पे फिर दोबारा देखो 23-24 में भारत ने वैश्विक व्यापार में जो आसियान का योगदान प्रतिशत है, उसमें कितना है मतलब भारत का योगदान? तो ये अब कोई बोलेगा 23-24 का क्वेश्चन है, बट नहीं भाई 23-24 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? मान लिया 23-24 का डाटा पूछ रहा है, बट मोटा-मोटा तो हमें पता रहता है ना, जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का योगदान किसमें है, इसमें जैसे अभी अभी देखो जैसे इंडिया की बहुत सारी डील्स हुई है, ठीक है? जैसे यूरो के साथ ऑल मतलब ऑफ द डील जो भी नाम दिया गया है, यूएस के साथ डील हुई है, ठीक है? ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के साथ बहुत सारी डीलें करी हैं। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से कि
इस देश के बाद भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, या उस टाइप से भारत का योगदान कितना है वर्ल्ड का, जैसे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मिडिल से कितना ट्रेड होके जाता है, तो फिर पूछेगा कि भारत का मिडिल ईस्ट में जो ट्रेड है उसका परसेंटेज कितना है, इस टाइप से। बट इतना नहीं पूछेगा लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे आसियान है, तो इस टाइप से ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसको हम कर सकते थे लाइक, मतलब थोड़ा भी हमें ज्यादा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आईएमएफ की जो अप्रैल 2025 की जो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट है, उसमें भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है उसको मतलब कितना बताया है। क्वेश्चन देखो क्यों न्यूज़ में, सिंपल सी बात है कि हम इतना बोल रहे हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो ये उस विषय में ये क्वेश्चन हुआ है कि जो हर टाइम हमारे न्यूज़ में रहता है, हर रोज आए दिन अखबार में लगे रहता है कि यार इतना ट्रिलियन कवर करना, कवर करना। तो ऑब्वियसली उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो आईएमएफ है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अभी अप्रैल 25 में, ठीक है, कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितने मतलब ट्रिलियन डॉलर है, माने जो भी है। इस टाइप से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो थीम देखो ना कि हमारा एक दो थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है बार-बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब जो नीति फिर दोबारा नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया कि नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 3024, उसमें किस राज्य को, कौन सा राज्य एसडीजी इंडेक्स सबसे स्कोर सबसे अधिक है, ठीक है। तो हमें आंसर से कोई मतलब नहीं भाई। अभी देखो, अभी हमें क्या करना है कि थीम पकड़नी है, यानी कि एक और नई थीम क्या है कि जितनी भी नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, उत्तराखंड की रैंक, जो भी नेशनल नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें उत्तराखंड की रैंक क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें ऐसे खुद कवर करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये वही फेवरेट थीम है। और दोबारा देखो मार्क्स का क्वेश्चन आ गया 2025 में कि जो भारत का जो विदेश मुद्रा भंडार है वो हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक सही और क्रम में निकालो, ठीक है। ये तो आपका इकोनॉमी क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे इसको, बट ये हमेशा लाइक इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो लीव इट। जैसे ये देखो ये नहीं, ठीक है, करंट अफेयर नहीं है। हाँ, ये नीति आयोग की जो वित्तीय रिपोर्ट है 22-23, उसमें वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, ठीक है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट किसकी नीति आयोग की है, यार सिंपल सी बात है, नीति आयोग को रिपोर्ट निकालना है तो हमें देखना होगा उत्तराखंड की रैंक क्या है और कौन सा राज्य टॉप में है और कौन सा राज्य लास्ट में है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और उसका एनालिसिस ये सामने दिख रहा है। कोई इधर-उधर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा रैंडम रैंडम सी रिपोर्ट नहीं है कि जो हमने कभी सुनी नहीं होगी। देन फिर दोबारा देखो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोर्ट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा कि कौन इसमें से जो है जीवन स्टैंडर्ड के आयाम में नहीं है, यानी कि वो कौन है जो हम इसका यूज़ हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोर्ट इंडेक्स को निकालने में नहीं करते। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है, एक दो बार एक क्वेश्चन और फिर देखते हैं। संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे कॉप की जो मीटिंग होती है, तो ये तो यार फेवरेट थिंग होता है एग्जाम के लिए कि जो भी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफसीसीसी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज हो गया, यूएनसीबीडी हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी हमारी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो थीम है, ये क्वेश्चन वहाँ से एनवायरमेंट की थीम है, ठीक है। कॉप हमें पता है कि हमेशा बहुत न्यूज़ में रहता है, कॉप 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 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर टाइम, तो हमें ऑब्वियसली देखना होगा इसको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सामने देखो आपके। देन वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं, बट अगर हमने देखा है तो हम इसको कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा डीप पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन जो भी है एक दो क्वेश्चन होंगे जो हमें इसके करने करने करके। देन नेक्स्ट फिर दोबारा डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ न्यूज़ में रहती है भाई, मेरे हर टाइम मैक्सिमम टाइम न्यूज़ में रहता है। उसकी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया कि कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो कोई इसका तोड़ नहीं है। तो एक बार ये देखते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से पूछे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एस्पिरेंट एस्पिरेंट भाई 38 क्वेश्चन डायरेक्टली। इसमें से मान लो चलो 3 क्वेश्चन स्किप करो, हमने नहीं सुने कभी, मान लिया 35। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड प्लस नेशनल, इंटरनेशनल छोड़ कुछ नहीं होता इंटरनेशनल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछ दिए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं सब इसकी कैटेगरी के अंदर डाल दूंगा, मानिए इंटरनेशनल है, बट वो हम देखते हैं। तो ये देखो ये जो 35 क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो डूइंग है, आराम से डूइंग है, यानी कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम नहीं कर सकते, टफ क्वेश्चन नहीं थे। ये क्वेश्चन वो है जो हम हर रोज हर टाइम देखते रहते हैं न्यूज़ में, हर आए दिन अखबार में छाए रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें मैगज़ीन पकड़नी है लास्ट 6 मंथ्स की, जिसको भी फॉलो करते हो, प्लस उत्तराखंड की जो न्यूज़ है जहाँ से भी आप पढ़ते हो, उसको टैकल करो, उसको देखो अच्छे से। और थीम ऐसे निकलती है, ये है पीवाईक्यू को पकड़ने की थीम। पीवाईक्यू पकड़ो, थीम पकड़ो। ये जैसे 25 क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसे ही आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा लो, या जो भी अदर स्टेट है, वहाँ का किसी का आपका ईसीएस का पेपर उसको उठाओ, तो वहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन देखो, वहाँ से थीम बन रही है। तो वो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। लेकिन सबसे मेन तो ये है कि हमें करंट अफेयर की थीम को पकड़ना है और वो थीम ऐसे पकड़ी जाती है। तो नेक्स्ट टाइम इसी में से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे भी नहीं किया कि ये रिपोर्ट क्या पूछा, तो अगला नहीं था, किसी दूसरी रिपोर्ट क्या पूछ देगा। जैसे अभी इतनी सारी नेशनल रिपोर्ट्स निकली है हमारी आजकल, हम बहुत उसमें काम कर रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और रिपोर्ट क्या पूछ देगा, उसमें किसी उत्तराखंड की रैंक किसी और ने पूछ देगा, क्या है? तो हमें ऐसे कवर करना है, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना करंट अफेयर। लाइक हम देखते हैं कि हम करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है। एक थीम पढ़ो, थीम के अकॉर्डिंग पहले उन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पकड़ लो, जो प्रोबेबिलिटी है कि आप पूछ सकते हैं। जैसे इंडिया में इस बार स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट हुए, सबसे मेन तो वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन का भी और मेन का भी, और इंडिया जीती भी है। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना कि कौन जीता और किसको हराया, कहाँ पे हुआ था, इस टाइप से। जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, पूछ देगा फीफा वर्ल्ड कप किन देशों में हो रहा है और इस टाइप से। तो हॉकी हो गया, ठीक है, हॉकी मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम्स है, ठीक है। चेस में जो भी कौन जीता वर्ल्ड कप, इस टाइप से, ठीक है। या कौन ग्रैंड मास्टर बना है सबसे यंग, या टोटल कितने ग्रैंड मास्टर है इंडिया में अभी तक, इस टाइप से। तो ये करंट अफेयर की थीम है। ये करंट अफेयर की थीम हमें तभी पता चलेगी जब हम पीआईक्यू देखेंगे। पीआईक्यू से हमें करंट अफेयर की थीम देखने को पूरी मिल रही है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मे बी आई विल डिस्कस अबाउट